मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं। नवाज शरीफ का 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर जलसे में पहला खिताब। कहा, मेरी बस यही तमन्ना है कि कौम खुशहाल हो जाए। 23 में से 15 साल या मुल्क से बाहर या जेल या मुकद्दमे भुगतता रहा। 23 साल मुझे मिले होते तो पाकिस्तान जन्नत होता। हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। बताएं वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है? नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई का नाम लेते हुए रुक गए। कहा, अदले का बदला नहीं करता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। नवाज शरीफ ने कहा, आइन पर अमल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मुल्क की नाकामी का बुनियादी मरज खत्म करना पड़ेगा। फैसला करना होगा कि हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। डबल स्पीड से दौड़ना होगा, हाथों में पकड़ा कशकोल तोड़ना होगा, कौमी गैरत और कौमी वक़ार को बढ़ाना होगा, दुनिया से ताल्लुकात उस्तवार करके आगे बढ़ना है। नौजवान कभी किसी गाली का जवाब गाली से ना दें। रास्ता कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 साल बाद भी मेरा जोशो खरोश ठंडा नहीं पड़ा। दोबारा तामीर नौ करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत का बिजली बिल जलसे में लहरा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने आवाम को सस्ती बिजली दी, आज तो देखना पड़ता है बिजली का बिल दें या बच्चों को पालें। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डॉलर 104 रुपए का था, आज डॉलर 250 रुपए से ऊपर है। गरीब अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। यह सिलसिला शहबाज शरीफ के ज़माने का नहीं, इससे पहले का है। शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले सब कुछ महंगा हुआ। नवाज शरीफ 4 साल बाद लाहौर अपने घर जाती उम्रा पहुंच गए। साबिक वजीर आजम खुसूसी परवास के जरिए दुबई से इस्लामाबाद फिर लाहौर पहुंचे। हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान जलसागाह लाया गया। शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। भाई को गले लगकर मिले। हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। मरियम नवाज ने जलसागाह आमद पर खुश आमदेद कहा। नवाज शरीफ ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर परेशानी और दुख होता है। 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर नहीं। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। मुल्क के हालात परेशान कुन है लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। हालात को हमने खुद ही बिगाड़ा है, ठीक भी हमने खुद ही करना है। हमें तजर्बा है, अपने मुल्क को दोबारा मुस्तहकम कर सकते हैं। वतन वापसी की खुशी है। नून लीग का लाहौर में सियासी पार शो। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर से नून लीगी कारकुनान लाहौर पहुंचे। कराची, कोयटा, पेशावर से खुसूसी ट्रेन चलाई गई। सरगोदा, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर से कारकुनान आए। मीरपुर खास, सांगड़, नसीराबाद और हंगू से भी खुसूसी इंतजाम। गुजरांवाला में पहलवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के जलसे को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, कौम को लूटने वालों का एहतसाब आवाम करेंगे। लाखों लोग लाने का हदफ हासिल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। नून लीग को मुस्तरद करने पर लाहौर के अवाम तहसीन के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ की तकरीर बेमानी तासुरात का मजमूआ और मकसद से खाली थी। इंतखाबात का ऐलान करके अवाम को फैसले का मौका दिया जाए। नून लीग को अवामी एहतसाब से बचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। 9 मई का वाकया तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते कोई गमला नहीं टूटा। 4 साल में नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, एटमी धमाका करके पाकिस्तान को अजीम बनाया। हर बार नवाज शरीफ ने कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटा दिया गया। कौम का बेटा कौम के जख्म पर मरहम रखने आ गया है। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। नवाज शरीफ पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, मट्टी और लोगों में खड़े हैं। जो कहते थे सियासत खत्म हो गई, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोग कहते थे नून लीग से शीन निकल जाएगी। इस वक्त नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। नवाज शरीफ के मुखालिफिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जो हैं घरों में दुबक कर बैठे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। जुल्म मिट गया, बाहर आने को है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, नवाज शरीफ गए थे तो गैर मामूली रियायत दी गई, वापस आए तो भी गैर मामूली रियायत दी जा रही है। नवाज शरीफ को जल्दी आना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा था, एक शख्स की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई, नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपील बहाली की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। इसाक डार ने कहा, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी लिया गया, तस्दीकी कार्रवाई मुकम्मल की गई। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान भुला नहीं सकता। पहले घर जाता था तो वालिदा और बीवी इंतजार करती थी, आज घर जाऊंगा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा। जेल में बेगम कुलसूम नवाज की वफात की खबर मिली, मरियम नवाज को खबर मिली तो बेहोश हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नत करता रहा लेकिन बात नहीं करवाई गई। ये बहुत बड़ा घाव है जो नहीं भरेगा। हमारे जख्मों को ना छेड़ो वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। इसाक डार ने कहा, पनामा ड्रामे के सिवा कुछ नहीं था। एक शख्स को लाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। मुल्क को ठीक करने में 10 से 15 साल लगेंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में थे। मरियम नवाज भी मुकदमात से बरी हो चुकी हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, नवाज शरीफ को सबसे पहले अदालत जाना चाहिए था। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और मफरूर थे। अदालत में पेश ना होने पर सवालात उठते हैं। निगरान इंतजामिया ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ क्या प्लान लेकर आए हैं? इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम जानते हैं नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली लाएंगे। नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश करने वाले आज कहाँ हैं? तारीख फैसला करेगी कि नवाज शरीफ हक पर थे। अवाम आज आने वाले वक्त के लिए फैसला सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत के बजाय मजलिस शूरा जैसे निज़ाम से मुस्तफ़ीद हुए। अब भी इस वक्त ही वापस आए हैं जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतल्लिका हैं। अवाम को जब भी मौका मिला नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की ज़रूरत है। माशी बहाली, बेरोज़गारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना होगी। माजी की तलखियों को भुलाकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया जाए। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ से मुलाकात पर ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ज़ाती हैसियत में गए हैं तो फौरी वजाहत करें। ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी फैसला। नवाज शरीफ ने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने के लिए 9 नकाती एजेंडा पेश कर दिया। बिजली गैस की कीमतें कम करना, रोजगार के मौके फराहम करना एजेंडे का हिस्सा। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल। बरामदात में इजाफा, खसारे में चलने वाले इदारों की इंतजामकारी, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब भी शामिल। निज़ाम अदल व इंसाफ में इस्लाहात और IT में इनकलाब भी एजेंडे का हिस्सा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जाते, बहुत सिलेक्शन हो चुकी है, अब इलेक्शन होने चाहिए। नदीम अफजल चंद बोले, आपने एक जमात को दीवार से लगाया हुआ है, दीवार से लगाएंगे तो सियासत नहीं कर सकते। जो भी लाडला रहा कभी तारीख में सुरखरू नहीं हुए। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, नवाज शरीफ रियासती मशीनरी के भरपूर इस्तेमाल से झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज देता हूं कि चेयरमैन PTI को 24 घंटे के लिए रिहा किया जाए। एक दिन के नोटिस पर लाहौर में इससे 10 गुना बड़ा जलसा ना किया तो सियासत छोड़ दूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड और जमहूरियत की बहाली के लिए सबको आज़ादाना इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के जलसे में जज्बाती मनाजिर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को देखकर आप दीदा हो गए।
इसहाकडार मरियम औरंगजेब की आंखों में भी आंसू आ गए। नवाज शरीफ ने शहबाज और मरियम को सीने से लगाया। हमजा और मरियम का हाथ फजा में बुलंद किया। स्टेज पर नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 148वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। आईएसबीआर के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट्स भी शामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का जायजा लिया। कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कश्मीरियों और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मरियम नवाज ने फलस्तीन का परचम लहराया, मफलर भी गले में पहना। ख्वाजा साद रफीक ने फलस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद पेश की। इसराइल की गजा पर बमबारी के खिलाफ पूरी दुनिया में मुजाहिरे। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन की हिमायत में रैली। कैलिफोर्निया में गजा के शहदा के लिए खुसूसी दुआ। कनाडा में पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। गजा के चर्च में ईसाइयों की मुतासबीन के एजाज़ में दुआया तकरीब। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, लबनान, ईरान, ट्यूनिस, मिस्र, इराक और तुर्की ने भी मुजाहिरे हुए। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जहाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा बस और वैन में तसादुम के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस दुक्की से पेशावर जबकि वैन रुकनी से लौरालई जा रही थी। पाकिस्तान में रवां साल का चौथा पोलियो केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सिंध से 2 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए इकदाम को यकीनी बना रही है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। पीटीआई के साबिक वजीर कामरान बंगश अदालत पेश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कामरान बंगश के खिलाफ दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। सनम जावेद को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने एक मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान शेर पढ़े, कारकुनान को आई लव यू टू भी कहा। जलसागाह आमद पर आतिशबाजी से शानदार इस्तकबाल। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नवाज शरीफ ने कबूतर भी आजाद किए। कबूतर हाथ पर भी बैठा रहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और कवरेज। लंदन से सऊदी अरब, फिर दुबई और दुबई से इस्लामाबाद का सफर। नवाज शरीफ के जहाज के अंदरूनी मनाजिर, इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में जलसे के इंतजामात, मुल्क भर से काफिले और कारकुनान का जोशो खरोश। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर सिचुएशन रूम में तबसरे और तजिए, सिर्फ हम न्यूज़ पर। कराची से 1800 किलोमीटर दूर समंदरी तूफान। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव शदीद तूफान में तब्दील। महकमे मौसमियात के मुताबिक साजगार माहौल के सबब तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तूफान आज इंतहाई शदीद तूफान में बदल जाएगा।